बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। से आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखी मन को रोगी तन को, दुखी मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। यं पव्रजन्तमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय।
नित्यम। सभी भक्तगण अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की दिव्य आरती का अवलोकन कर, दर्शन कर आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारते। आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विबन्धनम्। आरार्तिक्यं गृह्णामि हस्तो वृक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जगनेन जगयामाया जन्ता देवासानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, व्यासी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, सभी आवाहित देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी तीर्थों की, सभी भक्तों की जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे राधे श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे। हरि शरणम श्री राधे। जय श्री राधे श्री राधे। हरि शरणम जय श्री राधे। राधा परिचित श्रीमती मनोरमा तिवारी व अन्य सभी भक्तगणों आगंतुक महानुभावों की ओर से निवेदन करता हूँ कि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास जी भगवान प्रथम दिन की कथा का पान सभी को कराएं। श्रद्धेय श्री व्यास जी भगवान। देवोत्तम देवता सर्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक ऋषिगण वंद्या सच्चिदानंदात्मने वेद प्रिय वेद सेवा मम धारया। ध्येयम्
सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवदुदं चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् प्रथमहि मन्दं गुरुचरण शंकर सुवन गणेश आदिशक्ति पदबंधं शारद माता बंदहूँ कृपा करहूँ शिशु जान हंस सवारी छोड़कर कंठ विराज रामदूत हनुमंत जी बंदहूँ पद सिरना कहीं विघ्न होवे बिनती सुना बोली श्रीमद्भागवत महापुराण कालिंदी यमुना महारानी की जय श्री गढ़वीर बाबा की जय श्री परम बाबा की सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने मात पिता भगवान की देव भगवान की जय जय श्री राधे श्री राधे जय श्री राधा श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण यहाँ पर विराजमान सभी महानुभाव भक्तवृंद श्रोता वृंद श्रद्धामयी भक्तिमयी मातृशक्ति हमारी प्यारी बहनें छोटे छोटे बच्चे सभी जो दूर दराज से आए भक्त हैं श्रोता भाई बंधु हमारे मंच पर विराजमान गंधर्व के सभी विद्वजन आप सभी को भगवत नमन और जो हमारे इस कथा को सजाने वाले हैं
जो गढ़वीर बाबा की महाती कृपा से जिन्होंने इस कथा को इतना सजाया है और इतनी दिव्यता दी है, ऐसे हमारे आदरणीय रवि भैया वास्तविकता से ये गढ़वीर बाबा की कृपा से ही संभव हुआ है। ये बड़े बड़े शहरों में भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, इतना प्रचार प्रसार कि ये भागवत का लाभ सभी भाई बंधुओं को प्राप्त हो। तो मैं व्यासपीठ से, आपने व्यास रूप में मेरा वर्ण किए हैं, तो मैं माँ के बिहारी से ही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही गढ़वीर बाबा की आपकी कृपा सदैव आपके परिवार पर, और जो आपके सहयोग में ऐसे, अब किन किन का मैं नाम लूं, नाम लेना संभव नहीं है, पर वास्तविकता से समझ में नहीं आ रहा है कि रवि भैया करवा रहे हैं कि संजू भैया करवा रहे हैं कि हमारे अन्य भैया जितने हैं, कोई लग ही नहीं रहा कि एक का कोई कार्यक्रम है। तो ऐसे ही आपके जो भी गांव के लोग हैं और आपका जो इसमें सहयोग दे रहे हैं, तन मन से हर तरह से आपके साथ में लगे हुए हैं, उनको भी व्यासपीठ से मेरा शुभ आशीर्वाद है। ऐसे ही आपके गांव पर, क्षेत्र पर, आप भक्तों पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। आइए, आज समय कम भी है और हमें भागवत में प्रवेश करना है, तो आइए व्यासपीठ से मन और वाणी को पवित्र करें भगवत संकीर्तन के द्वारा, और इसके बाद कथा आप लोग श्रवण करें। नारायण 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 नारायण
विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। तो सज्जनों, ऐसे भगवान जगन्नाथ जो सारे जगत के नियंता हैं, जो सत घन चित घन आनंद घन सतचित आनंद से परिपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अखिल ब्रह्मांड के मालिक भगवान नंद नंदन श्री गोपाल को हम लोग प्रणाम करके और आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि जीव के जब जन जन्मांतर के युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य भाग जागृत होते हैं तो उन्हें भगवान की कथा सुलभ होती है। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकार ना संविधा यही तदोदयते विवेकः। कहते हैं जीव के जब कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं भैया भाई, ये प्रचार प्रसार बहुत दिनों से चल रहा था। कितने बच्चों ने फेसबुक में डाल दिया था कि 22 तारीख से 28 तारीख तक कथा चलेगी, और जल यात्रा में बहुत ज्यादा लोग सम्मिलित हुए, पर कथा में कौन आया है? आए बहुत संख्या में आप लोग आए हैं। प्रथम दिवस में इतने लोग भी नहीं आते हैं, पर देखा जाए जल यात्रा से जितने लोग थे उससे कम आए हैं, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा और गढ़वीर बाबा की महाती कृपा से ही सुलभ होता है। लोगों ने विचार किया था कि जाएंगे, पर कोई ना कोई ऐसा कारण पड़ गया, नहीं आ पाए। कितने लोग ऐसे भी होंगे उन्होंने टिकट कराया होगा कि जाना है, पर टिकट कैंसिल कराना पड़ा। तो ये भगवान की कृपा से ही सुलभ होता है भैया। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये पावन पवित्र तीर्थ तो है ही। गढ़वीर बाबा की कृपा बरस रही है और हम तो दूसरी बार आए हैं, हमारा भी सौभाग्य है। और भक्ति स्वरूपा यमुना महारानी और भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा महारानी के मध्य में आप लोग, इसीलिए कहते सौभाग्यशाली हो आप। विशेष करके देखा जाए तो फतेहपुर जनपद के जितने लोग हैं, गंगा यमुना के मध्य में बैठ करके कथा सुनना वास्तविकता से बड़े भाग्य की बात है। भक्ति स्वरूपा यमुना मैया और ज्ञान स्वरूप हमारी गंगा महारानी, और उनके मध्य में गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठ करके उनका आश्रय लेकर के आप कथा सुन रहे हैं और हम कथा गा रहे हैं, तो आपका भी सौभाग्य है और मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ। कथा तो हम लोग गाते ही रहते हैं, पर ऐसे स्थान में जब कथा हो तो वक्ता का भी सौभाग्य है। तो भैया ऐसे ही अपने लखनऊ के पास नैमिषारण्य तीर्थ है, आप लोग गए होंगे, और न गए हों तो वास्तविकता से जाना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं है। अगर सुबह निकल जाए तो रात्रि में हम वापस भी आ जाएंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में जहां सौनकादिक ऋषि, जहां सौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि मुनि महात्मा विराजमान है। नैमिषे सूत मासीन
मभिवाद्य महामतिम् कथामृत रसस्वाद कुशलः सौनको आप यहाँ कथा सुन रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में माताओं बहनों सज्जनों 88,000 ऋषि मुनि महात्माओं के मध्य परम पूज्य सूत जी महाराज विराजमान है। उनके मध्य में सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा आपके पास करोड़ों सूर्य भगवान के समान ज्ञान भरा हुआ है। सूर्य भगवान जब प्रकाशित होते हैं सुबह प्रातः काल में तो निहारमिव भास्करः सारा कोहरा अंधकार नष्ट हो जाता है। पर जब सूर्य भगवान जो जीव के अंदर अंधकार रूपी मरा दोष भरे हैं इन दोषों को सूर्य भगवान भी दूर नहीं कर सकते हैं और आप उनमें परिपक्व हैं परिपूर्ण हैं और आपके पास करोड़ कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा है तो कुछ ज्ञान रूपी किरणें हमारे हृदय में भी डाल दीजिए तो हम सबका भी कल्याण हो जाएगा। ध्यान रखना कभी भी कोई विद्वान महापुरुष की सन्निधि प्राप्त हो कोई बहुत बड़े संत आए तो उनसे लौकिक प्रश्न नहीं करना चाहिए। पुत्र नहीं हो रहा कोई संतान नहीं है धन की कमी है ऐसा नहीं। ऐसा प्रश्न हो कि जिसमें हमारा कल्याण हो ये प्रश्न हो। ऐसे सौनकादिक ऋषियों ने जब प्रश्न किया सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे हे ऋषियों जो आपका प्रश्न है ये जगत कल्याण की भावना निहित है। इसमें जीव के कल्याण के लिए अगर देखा जाए तो श्रीमद्भागवत महापुराण ही है। आप लोग रामचरितमानस का कितने ही ऐसे लोग हैं रोज घर में पाठ करते हैं। रामचरितमानस में राम कथा में हमें ज्ञान मिलता है कि हमें परिवार में कैसे रहना चाहिए, माता पिता के प्रति क्या व्यवहार हो, पति का धर्म पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार हो, पत्नी का पति के प्रति कैसा व्यवहार हो, हमें समाज में कैसा रहना चाहिए। ये रामचरितमानस में सब भरा पड़ा हुआ है और इसलिए भगवान राम रूप में आए सूर्यवंश में और हम सब लोगों को प्रभु ने शिक्षा दी। पर आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। तो यहाँ से हमें जाना भी है लेकिन जाना भी तो है तो वहां की हमारी क्या तैयारी है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं इसमें भी हमें विचार करना चाहिए। और उसके लिए ही है भागवत कथा जो हमारे मृत्यु को बनाती है। कहते काल ब्याल मुखग्रास सूत जी कहते हैं ऋषियों जो ये मनुष्य नाम का प्राणी है ना मृत्यु के मुख में बैठा है। ब्याल कहते हैं सर्प को। जैसे थोड़ा सा कल्पना करें एक मेढक है और सर्प के मुख में बैठा है
छोटे छोटे जीव कीटाणु से दिखाई देते हैं तो खाने की इच्छा व्यक्त करता है कि इन जीवों को खा लूं तो मैं तृप्त हो जाऊं, पर वो ये भूल जाता है कि मैं स्वयं काल के मुख में बैठा हूं। जैसे काल ब्याल मुखग्रास, जैसे सर्प ने अपने मुख को बंद किया तो राधे राधे राम नाम सत्य है, ऐसे ही आपका भी जीवन है। हम अपने कंधे से उठा करके कितने ही लोगों को शमशान घाट पहुंचा दिए, कितनों को जला दिया, कितनों को यमुना में बहा दिया, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी एक दिन जाना है। क्योंकि देखा जाए तो जीव और ईश्वर का एक निर्मल और पवित्र संबंध है। और आपको पहचान करना हो तो देख लेना, आप समाज में रवि भैया ने, आप सभी लोगों ने अनुभव किया होगा कि ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो कभी भगवान के पास नहीं आते रहे होंगे, मगर आपने कहा होगा कि गढ़वीर बाबा में कथा होना, चलो, तो जो जिन्हें आना भी नहीं तो वो भी चल देंगे, चलो भैया चलना है, अरे भगवान की कथा है। क्योंकि आप ये प्रमाण इस चीज का, कभी भी टेंट वाले के भैया के पास जाइए, किसी और के पास जाइए, आप भगवान के लिए संबंध जोड़िए कि भगवान के कार्य है। हमारी कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, अरे भैया 10-20 हजार हमें कम कर दो, क्योंकि जहां यज्ञ है, यज्ञ ही नारायण है और नारायण ही यज्ञ है। क्योंकि हमारा संबंध भगवान से बना हुआ है, आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से बना हुआ है। यही एक ऐसे साधन है, जब चर्चाएं होती हैं तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए भैया निरंतर जहां कहीं भी कथा हो, कोई यज्ञ हो, तो हमें पहुंचना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, अरे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सभी लोग बोलिए, ताली बजाए करिए, सभी लोग हाथ खड़ा कर, राधे राधे। जय हो। भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम भजे गोविंदम भजे गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते जय सिया
तो भैया ये शंकराचार्य जी का मत है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे अभागे जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है, और जो एक तेरा संबंध है भगवान हरि से, उसे ही भूला बैठा हुआ है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान का भजन करो भैया, भगवान से निरंतर प्रार्थना करो। हम आपको अपना सूत्र बता रहे हैं, बस भगवान से यही कहा करो, हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं। अगर सब बहुवचन में सब परिवार नहीं है तो अपने को ही लगाओ। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। हे प्रभु मैं कभी आपको भूलूं नहीं, बस यही कहना है। भगवान तो कभी नहीं भुलाते हैं। उनकी दृष्टि में, उनके नजर में सब एक समान है, सबके ऊपर उनकी कृपा बरस रही है। एक चींटी भी है ना छोटी सी, उसको भी भगवान देख रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं। बस यही कहना चाहिए, बस प्रभु आप मेरे हैं मैं आपका हूँ, और हे प्रभु कभी आपको मैं भूलूं नहीं। ये निरंतर प्रातः काल उठो भगवान से इतना कहना चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, ऐसी मंगलमयी कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कि जो देवताओं को भी भैया सुलभ नहीं हुई। जो आप कथा आप लोग सुन रहे हैं भागवत की, लोग कह तो देते हैं कि वहां सुन लिया यहाँ सुन लिया क्या होगा। भैया निरंतर ये जो है ये देवताओं को कथा सुलभ नहीं हुई है, पर हम जीवों को सुलभ है। जब परीक्षित जी को श्राप लग गया 7 दिन में मरने का, तो देवता लोग महाराज सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवा तत्र समागमन। सुधा कुंभम, सुधा माने अमृत, कुंभ माने घड़ा। अमृत का घड़ा लेकर के आए। कहा महाराज ऐसा करिए गुरुदेव। सुखदेव जी सुनाने ही जा रहे थे परीक्षित जी को भागवत की कथा। कहा गुरुदेव हम देख रहे हैं कि परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आप ऐसा करिए कि अमृत जो है राजन को पिला दीजिए परीक्षित जी को। सुखदेव जी विचार करने लगे कि ये देवता इतना परोपकारी कब से हो गए। देवताओं के तो हमारा कोई न किसी बात में स्वार्थ छुपा रहता है। अरे जिस अमृत के लिए भगवान हरि को 24 अवतारों में 3 अवतार अमृत की रक्षा करने के लिए भगवान को लेना पड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे जाने लगे, तो देवताओं ने भगवान को पुकारा तो भगवान कच्छप रूप में आए। फिर भगवान ही धन्वंतरी रूप में अमृत कलश लेकर के आए, दूसरा अवतार। और जैसे ही असुरों ने देवताओं से अमृत छीन करके भागने लगे तो भगवान मोहिनी अवतार में आए। और देवता कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित जी को पिला दीजिए अमृत। सुखदेव जी कहने लगे चलो तुम लोग इतनी भावना से श्रद्धा से लाए हो तो ठीक है पिला दो। जब ले आए हो इतने आदर से श्रद्धा से कह रहे हो तो पिला दो। तब देवताओं ने कहा कि गुरुजी एक हमारी भी विनती है। क्या है? महाराज ऐसा है कि परीक्षित जी को अमृत तो हम पिला देंगे, पर उसके बदले में ये जो भागवतामृत है, जो भागवत की कथा आप परीक्षित जी को सुना रहे हैं, वो कथा आप हमें दे दीजिए, हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी हंसने लगे। देखो तो भैया यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब बैठे परीक्षित जी के साथ में, 25,000 ऋषि मुनि महात्मा। अगर ये लोग बैठ के सुन लेते तो सुखदेव जी मना नहीं कर देते, पर आज इन्होंने भागवत को खरीदना चाहा है और उसके साथ साथ व्यास को भी खरीदना चाहा है
क्योंकि हमारा इतना बड़ा पद है, हम देवता हैं, स्वर्ग के राजा हैं, और हम इनके बीच में कथा सुनेंगे तो कहाँ महाराज जी, कहाँ मनुष्य और कहाँ हम देवता। सुखदेव जी समझ गए ये तो इनके अंदर स्वार्थ की भूमिका, हंसने लगे। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी कहते क्व सुधा क्व कथा क्व कांचः क्व मणिर्महा। अरे कहाँ ये तुम्हारा तुच्छ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये मेरा भागवतामृत। ये तो ऐसे ही होगा जैसे हमारे सोनी भाई होते हैं, स्वर्णकार भैया, उनके पास कोई कांच का टुकड़ा लेकर के जाए, कहा भैया जी ऐसा करिए कि कांच का टुकड़ा आप ले लीजिए और इसके बदले में हमें करोड़ों की मूल्यवान मणि दे दीजिए। और सुखदेव जी ने देवताओं को भैया वापस कर दिया। इसलिए बाबा जी ने कहा, अरे सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब